हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश। सो हम इसमें देखने वाले राइटिंग स्किल में हम देखने वाले एक्सपेंशन ऑफ थीम। ऑलरेडी पैसेज की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो। जो आपका इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स के रिलायबल के क्वेश्चन आंसर का जो प्लेलिस्ट है उसी में आपको सारे मिल जाएंगे राइटिंग स्किल के वीडियोस रिलायबल के। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ थीम में पहला हम देखेंगे वैल्यू ऑफ टाइम इन लाइफ। आई थिंक मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, बट मुझे अभी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप 9th के इंग्लिश के रिलायबल से सारे अपलोड कीजिए। सो मैं वापस से अपलोड कर रही हूँ। आई थिंक मैंने ये वाला तो अपलोड किया हुआ है, बट अगर नहीं किया होगा तो वापस से यहाँ पे कर रही हूँ। जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी राइटिंग स्किल्स के हैं, वो सब मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, और सब इंग्लिश 9th इंग्लिश रिलायबल क्वेश्चन आंसर में ही आपको सब मिल जाएगा। ऐसा करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सब मिल जाएगा। अब एक्सपेंशन ऑफ थीम क्या है, तो ऐसे की तरह ही है लेकिन शॉर्ट है। मतलब कि दिस इज एन ऐसे यू कुड से, बट अ शॉर्ट वन। और ये जो एक्सपेंशन ऑफ थीम होता है, ये क्या होता है, किसी इडियम या प्रोवर्ब पे होता है, किसी कहावत, किसी मुहावरे पे इस तरीके से होता है, और उसी को आपको एलैबोरेट करना होता है, आपको पूरा लॉन्ग करके लिखना होता है। ओके, सो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कंपोजिशन, लेकिन एटलीस्ट 100 to 150 वर्ड्स में होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टू हैव अ फिटिंग स्टार्ट एंड एंड विद अ मैसेज, कि स्टार्टिंग जब आप करो तो एक मतलब बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से, और एंड करो तो एक मैसेज होना चाहिए उसमें, क्योंकि ये किसी कहावत, किसी मुहावरा पे होता है ना। और हर कहावत, हर मुहावरे के पीछे एक सीख होती है, एक मैसेज होता है, तो वो आपको देना है कि इसका क्या मतलब निकल के आता है। और कंपोजिशन बोला है कि 3 पैराग्राफ्स में होने चाहिए, अराउंड 3 पैराग्राफ। और जो मीनिंग है इडियम का वो क्लियर होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हो फर्स्ट पैराग्राफ में, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, और जो भी मैसेज है, मतलब कि जो भी उससे मैसेज मिल रहा है, आप लिख रहे हो तो जो भी मैसेज है वो क्लियर समझ में आए। अब जैसे यहाँ पे है वैल्यू ऑफ टाइम इन लाइफ। सो पीपल यूज द sundial or the hourglass to keep time before the invention of the watch. वॉच के पहले लोग क्या करते थे, hourglass जो इस तरीके से होता था, ठीक है, ये hourglass, इसमें रेत भरी जाती थी और इसमें धीरे धीरे करके ये आता था, उसको 1 घंटा मान के चलते थे। ये सारी चीज़ें आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। hourglass और sundial जो सन के सनलाइट को लोग यूज़ करते थे। ठीक है, स्पेयर अ थॉट फॉर योर एंसेस्टर, जो हमारे एंसेस्टर हैं इनके बारे में सोचिए ज़रा। दे डिड नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ देयर टाइम, वो अपने टाइम का सिंगल 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते थे। दे वर हार्ड वर्किंग लेबरर्स, टीलर्स और हंटर्स हु डिपेंडेड ऑन द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, जो किस पे डिपेंड रहते थे बेचारे, सन के राइज होने से और सन के सेट होने से। भी तुम्हारे पास घड़ी है, ठीक है, और वो क्या होते थे, बहुत हार्ड वर्किंग होते थे। वो हंटर्स होते थे, पॉटर्स होते थे, लेबरर्स होते थे, राइट। उन दिनों में लोग सिंपल होते थे, अनअज्यूमिंग फोक्स। ओके, लाइफ टू वॉज सिंपल, लाइफ भी लोगों की बहुत सिंपल थी। इट वॉज नॉट वन बिग रैट रेस लाइक इट इज़ टूडे। आज जैसे कैसे एक भागा दौड़ी है, उसकी तरफ बिल्कुल नहीं है। Life is truly a rat race today, and in this rat race, one has to be very much aware of the main factor time. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए दी गई हैं कि आज के टाइम में सच में लाइफ कैसा हो गया है, रैट रेस हो गया है, एकदम भागदौड़ मची हुई है। ओके, तो इंसान को बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए कि मेन फैक्टर क्या है, टाइम है। टाइम इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू ऑल ऑफ अस टुडे। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के लिए, हमारे लिए। इफ़ वी आर लेट फॉर द बस और ट्रेन, अगर हम बस के लिए या ट्रेन के लेट होते हैं, सो हम क्या मिस कर देते हैं, मतलब कि जिस काम के लिए इनवाइट किए गए हैं, सो उसमें हम क्या कर जाते हैं, लेट हो जाते हैं ऑफ द बॉस एंड डिसेंड ऑन अस। Government offices have fixed timing by which we must abide or lose our jobs. गवर्नमेंट ऑफिस क्या होते हैं, फिक्स टाइमिंग होता है, सो हम वी मस्ट अबाइड, हमें बहुत ज़्यादा पाबंद होना चाहिए, नहीं तो अपनी जॉब खो देते हैं। स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स हैव टू रीच देयर प्लेसेस वेल ऑन टाइम इफ दे डू नॉट विश टू बी सेंट होम।
स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको टाइम पे पहुंचना होता है और अगर दे डू नॉट विश टू बी सेंट होम, ओके, अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचते सो यहाँ पे क्या किया जाता है, घर भेज दिया जाता है। नो कंसेशन और काइंडनेस इज शोन टू हैबिचुअल डिफॉल्टर्स और दोज हु मेक अ हैबिट ऑफ रीचिंग द डेस्टिनेशन लेट। सो कोई कंसेशन, कोई दयालु, कोई रहम नहीं दिखाया जाता जिसकी आदत, जो डिफ़ॉल्टर्स ही होते हैं, मतलब हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, जो हमेशा जिनकी आदत ही होती है लेट पहुंचने की अपने डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पे। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, जो टाइड होता है, टाइड जो समुंदर में आती है वो, और टाइम भी किसी इंसान के लिए वेट नहीं करता, वो निकल जाता है, किसी की साथी नहीं है वो। हाउ ट्रू दिस इज़, पंक्चुअलिटी शुड बी आवर की वर्ड इन आवर लाइफ। जो पंक्चुअलिटी है यानी टाइम पर पहुंचना, ये क्या होना चाहिए, ये हमारे की वर्ड होना चाहिए हमारी लाइफ का। वैल्यू ऑफ टाइम इज़ वेरी असेंशियल टू अस एंड वी मस्ट ट्रीट इट सो विद रिस्पेक्ट एंड रिवरेंस। तो टाइम की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सबको इस पर रिस्पेक्ट देना चाहिए। पीपल हु फेल टू अंडरस्टैंड, जो लोग फेल होते हैं इसे समझने में, टाइम की वैल्यू समझने में, कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं होते। इफ़ यू विश टू सक्सीड देन, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो सो टाइम के उड़ने से पहले, टाइम को ख़त्म होने से पहले आप उसका अच्छा यूज़ करो, उसे टाइम को पकड़ के रखो, टाइम को पकड़ के रखो मतलब उसका यूज़ करो प्रॉपर। मैंने यहाँ पे आपको समझा भी दिया है बहुत शॉर्ट में, बहुत ही क्लियर मैसेज दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंस बताया गया है टाइम का। तो इसी तरीके से आपको भी पहले तो उस लाइन का मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपने उसे प्रिपेयर ही नहीं किया है और आपको ऐसे ऑप्शंस आ गए जिसका आपने पढ़ा ही नहीं है, तो चीज़ें ध्यान देनी है कि आपको कितने वर्ड्स में होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 100 to 150 लाइन्स में होनी चाहिए। और स्टार्टिंग उसका होना चाहिए एकदम, उसकी इंपॉर्टेंस, जो भी वो जिसके बारे में आप लिख रहे हो उसका इंपॉर्टेंस बताते हुए, लास्ट में उसका मैसेज बताते हुए एंड करना है। ओके, अब आगे जितने भी दिए गए हैं मैं सारे ही आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए ताकि क्लियर दिखाई दे।